नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। आपके अगेंस्ट में एक केस दर्ज हुआ है जिसमें नॉन बिलेबल वारंट जारी हुआ है आपके। ऐसा है, इसमें कोई रिकवरी सूट धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया किसी एडवोकेट पंकज कुमार खन्ना की तरफ से। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के वेलना का मैटर या फाइल करा है। आई एम ए लीगल एडवाइजर ऑफ टाटा। ओके। तो अभी इसमें एनबीडब्ल्यू की प्रोसीडिंग है और आपके ब्लड रिलेशन में किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो सामने वाली पार्टी का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। खानदान ने भले कोर्ट की सीढ़ियां ना देखी होगी किसी ने। है? ये अच्छा लगा मुझे। सारा बदमाश थोड़ी देर में फोन नहीं उठाता हुआ नजर आएगा मुझे। तू बदमाश है साला। मैं बदमाश हूँ, बहुत बड़ा बदमाश हूँ। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये सत्यजीत जी बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी। सत्यजीत महाली बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं। आप कौन? अच्छा भाई साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सत्यजीत? सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आप कौन? बेटा ऐसा है, मेरा नाम BN त्रिपाठी है। BN त्रिपाठी? BN त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस से। अच्छा, बताओ। जी। अब बेटा आपसे मैं जो जो सवाल कर रहा हूँ आप उसके सही सही उत्तर दीजिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? हम बात कर रहे हैं सर हमारे घर से। बेटा आपके घर से सब अपने घर से बात कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सी बात कर रहे हैं? पुणे से बात कर रहे हैं आप, बगोली से? नहीं, हम राजस्थान में हैं अभी। अच्छा, राजस्थान में है अभी आप? जी। अच्छा, ये मिकासा अपार्टमेंट करके जो आपका एड्रेस है, ये केशनंद रोड, हाँ, बगोली, पुणे। जी जी। ये इस एड्रेस पे कौन रहता है बेटा? वो तो किराए का आपने खाली कर दिया उधर। अच्छा, खाली कर दिया, मतलब रेंट पर रहते हैं आप लोग? या जी, मतलब जी, शिफ्टेड हो गए वहाँ से। शिफ्टेड हो गए आप वहाँ से? जी जी। मतलब आपका तो रेंट का मकान था या अपना मकान था आप लोगों का? नहीं, रेंटेड था वो, रेंटेड। अच्छा, रेंट के मकान था आपका। क्या बात हो गई सर? अच्छा बेटा बात ये हुई है, ऐसा है, आपके अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली में। अच्छा जी, हम तो जानते नहीं दिल्ली में किसी को। वो आप जान जाओगे। आप थोड़ा सा सोचने का प्रयत्न करिए बेटा, अगर आपसे कोई एक अधिकारी बात कर रहा है तो। जी जी, सॉरी सर, बोले बोले। ठीक है, आपके अगेंस्ट में एक केस दर्ज हुआ है जिसमें नॉन बिलेबल वारंट जारी हुआ है आपके। अच्छा। और बेटा अगर आपके या आपके ब्लड रिलेशन में किसी के पास कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो हाँ? कोर्ट उसे जब्त कर सकता है। नहीं तो ये मामला क्या है, थोड़ा बताएंगे ना सर? बेटा मामला ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा है, इसमें कोई रिकवरी सूट धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया किसी एडवोकेट पंकज कुमार खन्ना की तरफ से आपके अगेंस्ट में। एडवोकेट पंकज कुमार खन्ना? पंकज कुमार खन्ना। बेटा इस मसले की आपको कोई जानकारी नहीं है क्या? यार ऐसा कोई मसला सर जी, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, ना किसी ने हमको बताया है। अच्छा सत्यजीत, एक बात बताइए बेटा, आपके एड्रेस पर कोर्ट से नोटिस सर्व कराए गए हैं, आपको मिले नहीं या पढ़े नहीं आपने? नहीं, नोटिस हमको कोई आया नहीं है। कोई नोटिस आपको इसलिए और वो आया होगा तो सर वो पड़ोस में हमारे थोड़े बदमाश लोग रहते हैं जो उन्होंने लेके फाड़ दिया होगा सर। वो वैसे चिढ़ते हैं मेरे से। हाँ तो हो सकता है ना, जो पुणे वाला जो आपका एड्रेस है ना, तो वो क्या मेरे से चिढ़ते हैं पड़ोसी, तो उन्होंने देखा होगा कोई ज्वाइनिंग लेटर आया होगा मेरा, तो अच्छी जगह जॉब ना लग जाए ये सोच के फाड़ दिया होगा सर उन्होंने। बेटा इसमें आपके ऊपर संपत्ति अधिनियम 52 धारा लगाई गई है, अंडर सेक्शन 406 420 आदेश 158 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, आपको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। अच्छा बेटा, वो एक सरकारी अफसर से आप बात कर रहे हो, सरकारी अधिकारी से आप बात कर रहे हो? हाँ सर, वो तो मान गया, आपकी बातों से लग गया मेरे को। बिल्कुल बेटा, देखो करीबन मेरे को 30 साल हो चुके हैं देश की सेवा करते करते। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। जी,
तो देखो आप मेरे से कुछ छुपाने की कोशिश ना करें, कुछ झूठ बोलने की कोशिश ना करें। मैं तो कुछ ना छुपाऊंगा जी, जो भी है खोल दूंगा सब। हाँ जी, आप पूछो, मैं तो सब खुल के बता दूंगा आपको। बेटा देखो, अगर आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी एक हेल्प कर देता हूँ भारत के नागरिक होने के खातिर। क्योंकि अच्छा। बेटा देखो, हमारा तो धर्म पड़ता है देश के प्रति, कर्तव्य बनता है, हम पब्लिक के हर आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। सर मैंने पहला पुलिस वाला देखा है जो इतने प्यार से समझा रहा है सर, बाकी तो पुलिस वाले तो बहुत डरा डरा के बात करते हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, हर किसी का देखो, मेरे को काफी टाइम हो चुका है, मेरे को पता है ना। नहीं, आपने वो 30 साल का अनुभव बोल रहा है सर, ये आपने जो है ना, आपने दुनिया देखी है सर। चोरी चकारी डकैती पता नहीं कौन कौन से केस देखे हमने तो। जी 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 जी। तो आप एक काम कर लो, आप सबसे पहले पेन पेपर ले लो, मैं कुछ डिटेल्स आपको नोट करा देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। अच्छा, लिखना है क्या सर मुझे? लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। 1 मिनट सर। ये शिंदे साहब है, वो पेन देना रे। सब आ गए क्या आप ही? एक पेपर ला प्लेन। जी सर बोलिए। आप बेटा सबसे पहले आप वकील का नाम नोट कर लीजिए, पंकज कुमार खन्ना। पंकज कुमार खन्ना। आप इसका नंबर नोट करिए, 8791 8791 97 97 2467। 2467। हाँ जी बेटा, आप जो है ना, आपने जो भी नंबर नोट कराया आप रिपीट कर दीजिए मुझे। 8791972467। अच्छा ठीक है बेटा, ये जो नंबर है ना, ये उस वकील का नंबर है जिसने आपकी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप बेटा आपको क्या, उनको कॉल करूँ तो आपका नाम बताऊं ना? त्रिपाठी जी ने बताया। आप उनको अभी के अभी तुरंत कॉल कर लो, उनसे बोलो सर ऐसा है, दिल्ली पुलिस से भावनाथ त्रिपाठी जी का कॉल आया मेरे पास। ठीक है, दिल्ली पुलिस से त्रिपाठी जी। कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है दिल्ली में, मुझे सर इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है, और पुलिस वाले साहब जो है मेरे एड्रेस पे कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर इससे बचने का तरीका इससे वकील साहब ही बताएंगे कि आप बताएंगे सर? बेटा ये वकील से आप बात कर लीजिए, अगर कोई इसमें कोई आपको कानूनी रूप से कोई मदद चाहिए, पुलिस वालों से कोई हेल्प चाहिए, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोगों का। सर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, इससे बड़ी चीज और मेरे लिए क्या हो सकती है सर? कोई बात नहीं बेटा, आप बात कर लीजिए, बात करके तुरंत बताइए मेरे को। ठीक है सर, ठीक है, मैं उनको फोन लगा देता हूँ और बोलता हूँ सर त्रिपाठी जी का कॉल आया था। उन्होंने कोई बैंक का नाम बताया क्या सर आपको? बेटा ये मुझे नहीं पता कि बैंक का है, शेख का है या कंपनी का है, ये मुझे नहीं पता। आप इस वकील से बात कर लीजिए और पूछताछ कर लीजिए अपने केस। चलो सर, मैं आपसे फिर वापस संपर्क करूं उनसे बात करके? हाँ, इसी नंबर पे कॉल करिए आप उससे बात करके। जी सर जी सर जी सर। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर ये एडवोकेट पंकज कुमार जी बोल रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहा हूँ। सर मैं सत्यजीत बोल रहा था। बताइए मिस्टर सत्यजीत, क्या मदद करें आपकी? जी सर, ये मेरे को ये दिल्ली पुलिस से कोई त्रिपाठी जी को जानते हैं क्या आप? नहीं जानता तो नहीं हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया है, अभी आपने कोई केस कर दिया है मेरे ऊपर सर। ओके, आपके अगेंस्ट में केस हुआ है क्या? हाँ जी। उसके लिए कोई आया हुआ है आपके एड्रेस पे? नहीं नहीं, उन्होंने, वो तो क्या अच्छे इंसान है, भले इंसान है, तो आने से पहले एक बार सूचना दी है मेरे को, आए नहीं है। कोई कंप्लेंट नंबर दिया उन्होंने आपको? नहीं सर, उन्होंने ये कहा है कि वकील साहब से बात कर लो, वो सब बता देंगे आपको। कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं आप? मैं सर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से? जी। होल्ड करिए, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। जी सर। देख रहे हैं सत्यजीत का मैटर है कोई राजस्थान में? एक्चुअली अपना पुणे का एड्रेस था सर, उस पर अभी शिफ्टेड है हम राजस्थान में। पहले पुणे का एड्रेस। ओके, महाराष्ट्र में चेक कर रहे। आप किधर से बात कर रहे हैं सर? मैं दिल्ली। तो सर ये कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, राजस्थान कहाँ, दिल्ली कहाँ से कहाँ मामला पहुंच गया, क्या हो गया? बता देता हूँ। पुणे महाराष्ट्र, बगोली पुणे का एड्रेस था क्या आपका ये? बिल्कुल सत्य साहब, केस तो है सत्यजीत महाली। हाँ।
बिल्कुल कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट आपके महाराष्ट्र से चलती आ रही है। एक्चुअली महाराष्ट्र में फ्रॉड और चीटिंग में आरपिटिशन फाइल्ड हुई थी। रीजन अच्छा। ये था, आपने एक लोन लिया था टाटा कैपिटल से 6,64,000 का। ओके, ये टाटा कैपिटल की वजह से आ रहा है क्या उधर से? आपका लोन था। और अभी क्या है, इंडिया दिल्ली में जो मैटर फाइल्ड हुआ है आपका, ये हुआ है कंटेम्प्ट टू द कोर्ट, क्योंकि आप पहुंचे नहीं होंगे, क्योंकि आप हैं नहीं पुणे में। अच्छा आप सर, ये पहुंचे नहीं, तो टाटा के मेरे दो तीन अकाउंट है, कौन से वाले अकाउंट के लिए है ये बता देता हूँ मैं। ये जो लोन है आपका 664 का लोन था। इसका लोन नंबर लास्ट में है 23,161। 23,161। ओके ओके। ठीक है। ये अभी क्या है, अभी इसमें कंटेम्प्ट टू द कोर्ट के वेलना का मैटर या फाइल करा है। आई एम ए लीगल एडवाइजर ऑफ टाटा। ओके। तो अभी इसमें एनबीडब्ल्यू की प्रोसीडिंग है, और आपके ब्लड रिलेशन में किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो सामने वाली पार्टी का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। सर ब्लड रिलेशन का कैसे इसमें हो जाएगा? जैसे लोन मेरा पर्सनल कोई है तो उसमें ब्लड रिलेशन का ऐसा होगा जैसे माता पिता और आपकी मिसेज। तो हाँ, ब्रदर वगैरह का तो नहीं होगा ना? नहीं, ब्रदर का नहीं, आपके माता पिता। ब्रदर की तो शादी हुई की तो अलग हो जाते ना वो। नहीं, मान लो अगर जॉइंट में भी रह रहे हैं, उनके नाम पे कुछ है तो रिलेशन में आते हैं वो। है तो ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्रदर है, सिस्टर है, मेरी बुआ है। नहीं, ऐसे इतना दूर नहीं, वो आपके बिल्कुल ब्लड में, जैसे कि वाइफ हो गई। तो वाइफ तो ब्लड में कहाँ से हो गई सर? आपका नाम आ गया ना उनके नाम के पीछे अब। हाँ, ये बात सही है सर। अभी क्या करना है सर? आप बताइए क्या करना चाहते हैं? फोरक्लोज करना है, या उसमें सेटलमेंट करना है, या आपको केस ही लड़ना है इनके टाटा के सामने खिलाफ? जो आप करना चाहेंगे वो करवा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ सर, पंकज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सेटलमेंट करवा दो हमारे, तो आगे हम भी बच जाए इस मुसीबत से। बिल्कुल, ये भी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो सेटलमेंट कहाँ, महाराष्ट्र से करेंगे या यहीं से पेमेंट कर देंगे आप राजस्थान से? तो वो महाराष्ट्र से क्या, वो तो ऑनलाइन सेटलमेंट लेटर मंगवा के पेमेंट करा देंगे जी। बहुत अच्छे। तो आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 7,22,000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है वो है 6,30,000 रुपये। अगर इस पे आपको कभी सेटलमेंट की बात करी थी क्या किसी से आपने? नहीं जी, पहले एक बार जरूर करी थी, लेकिन उस समय क्या है कि लेटर भी हमने कुछ मंगवाया था, पर उस समय वो जो हमने टाइम जितना मांगा उतना टाइम दे नहीं रहे थे वो। अमाउंट क्या ऑफर किया था उन्होंने आपको? अमाउंट तो सर हमने निकलवाया था 1,00,000 सवा लाख रुपए में लेटर निकलवाया था, वो तो बहुत पहले की बात है। अभी क्या है, इस लोन पे ना आपकी जो पेमेंट और जो कंप्लेंट की जो तारीख है उसको हुए हैं, टाइम पीरियड जो है 215 दिन हुए हैं। अच्छा। हाँ। और तो अभी तो डिस्काउंट मिल जाएगा, और तो ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए मुझे ना। इसमें आपको मिलेगा 6,30,000 रुपए डिस्काउंट जो मिलेगा, वो मिलेगा 30% से 40% का। भरने कितने हैं मुझे बता देता हूँ आपको, फाइनल 40 के बता देता हूँ मैं आपको। भरने पड़ेंगे 3,77,886 रुपए। अच्छा सर, इतने तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 50-60 हजार रुपए का अरेंज कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, वो फिर आप उसके लिए वकील वगैरह कर लो ना इतने पैसे का। सर तो अगर मैं आपको ही वकील कर लूँ तो कैसा रहेगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। मेरी बात सुनो, आप दोनों की तरफ से, मेरा भी आप ही लड़ लो और कंपनी की तरफ से भी आप ही लड़ लो। सत्यजीत, मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो एक बार अगर मेरे लेकिन आपके जूनियर तो होंगे ना सर कुछ तो? हाँ बिल्कुल है, मेरे पास जूनियर मैं आपको, मेरी बात में भी सर, आप ही अगर मेरा काम अच्छे से कर दोगे तो बढ़िया रहेगा ना सर। बाकी मुझे दूसरे किसी पे भरोसा नहीं है सर। आप मेरे को बहुत मतलब सही इंसान लगे बात करने से। आपकी बात ठीक है, बट मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें, क्षमा चाहता हूँ। आपको अपने ही सोर्सेस से कुछ जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, आप मैंने पहला एडवोकेट देखा है जो सर केस लेने से मना कर रहे हो आप। क्या लेने से? मेरा केस लेने से मना कर रहे हो सर, ऐसा क्यों? सामने वाली पार्टी के वकील हो ना, इसलिए। अरे सर, वकील साहब तो दोनों तरफ से लेते हैं, हमारे यहाँ जितने भी वकील है ना वो दोनों तरफ से केस लड़ लेते हैं। वो फिर एक ही केस ले पाते हैं? अरे सर सर हमारे एक दोस्त का वो ये वही कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लॉयर जो होते हैं हर कोर्ट में आपको मिलेंगे सर, लेकिन उनके समाज में कोर्ट में सर कपिल सिब्बल सर है ना, उन्होंने दोनों पार्टी का केस ले रखा, हमारा एक केस है ऐसा। तो आप देखो ना उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है।
तो दोनों दोनों तरफ से सर वही लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे होंगे, हाँ। मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसे लोग ही ऊपर जाते हैं दरअसल में। तो सर आप भी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ेंगे तो सर अच्छा है ना सर, हमें भी कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। नहीं, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो मेरे को हमारे पास मेरा टाइम होता नहीं, क्योंकि मेरे पास दुबई के भी क्लाइंट्स है, दुबई के, सिंगापुर। ओके ओके, आउट ऑफ इंडिया भी आप जाते हैं क्या? ये प्राइड आइकन टावर है ना, मुंडवा बाईपास खराड़ी में, हाँ। उसके साथ प्राइड आइकन टावर में मेरा ऑफिस है, 7th फ्लोर पे, और रेडिशन ब्लू के सामने। अच्छा, वहाँ पूरी और टीम ये आप बैठती है, सिर्फ वहाँ किधर, पे कौन से international प्रैक्टिस किधर करते हैं सर आप? प्रैक्टिस कर, अभी तो मैं बताया ना कॉर्पोरेट लॉयर हूँ मैं। हाँ, मेरे कॉर्पोरेट को जहाँ लॉयर पे तो भी है, लेकिन जिस आप स्टेट किसी ना में किसी केस होगा कोर्ट में तो मिल जाते होंगे सर, जैसे अभी कपिल सिब्बल साहब है तो वो भी एक तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तो कहेंगे ना अपन। कोर्ट के लॉयर है वो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है वो, कॉर्पोरेट लॉयर नहीं है। हाँ, तो आप कौन से मतलब हैं, आपको क्या मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, जो भी जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में अगर हमारे क्लाइंट कहेंगे कि उनके उनके जो अच्छा, आप सारा काम ऑफिस से ही कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ती है। ये केस आपका पटियाला हाउस कोर्ट में मिलेंगे हम आपको उसमें तारीख पे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये ऐसा नहीं ना सर कि अगर रोज जाके अभी ये बैठे, अरेंजमेंट जिनकी हम नहीं डेट होती कराते है। तो आपसे ही मुलाकात होगी फिर? हाँ बिल्कुल होगी मुलाकात, आप अपना तो सर कोई आप ही सजेस्ट कर दीजिए कोई अच्छा सा वकील सर। मैं अच्छा सा वकील सजेस्ट कर दूं आपको जी। एक बार कपिल सिब्बल साहब से अप्रोच लगा के देख लो आप। अरे सर उनकी तो एक बार की फीस ही 25 लाख रुपए है सर, कहाँ से दूंगा मैं? नहीं ऐसा नहीं है, उनको बताइए आप। और ऐसा नहीं है कि हर लॉयर जो अपनी फीस लेता है उसी फीस पे केस लड़ता है। सर 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 बहुत, आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो सर, और आपसे बात करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिला। उन्होंने 1 रुपए फीस भी ली थी, और ये जो सीमा कुशवाहा थी जिन्होंने ये दिल्ली में जो कांड हुआ था ना 2012 का, हाँ, उसके लिए भी उन्होंने फीस नहीं ली थी। अरे सर वो तो एक वो अलग चीज है, वो मामला ऐसा है कि उसमें तो उनको 1 रुपए नहीं लेने से भी फायदा हुआ है। आप बताइए आपको कितने ज्यादा जरूरत है लॉयर की, और आप उनको पैसे कितने दे पाओगे? मैं लॉयर को सर, मैं मेरे पास मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 50,000 लॉयर को ही दे दूंगा। आप तो 50 में मान नहीं रहे हो सेटलमेंट के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ 50,000 लॉयर को दे दूं, तो लॉयर आराम से मेरे को 10 साल का टाइम दिला देंगे इस केस में। हाँ बिल्कुल, आप करिए। ठीक है सर, क्योंकि 10 साल का टाइम उसको, क्या नाम था इसका, माल्या का भी दिला दिया था डॉक्टर। मैं तो उनसे बात नहीं हो पा रही माल्या जी से मेरी, लेकिन माल्या खुद का प्लान है उधर लंदन शिफ्ट होने का, पर क्या करूँ, वो आपका नहीं है। टाटा कैपिटल के अलावा मेरे सर 18 अकाउंट हो रहे हैं, करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का हो रहा है टोटल। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं वही आता रहा हूँ आपको। हाँ। उसका भी एक अकाउंट नहीं था, उसके भी बहुत सारे थे। उसको भी 10 साल का टाइम तो मिल गया था, लेकिन अब क्या हुआ, 6,000 करोड़ बेचारे को देने थे, लेकिन संपत्ति उसकी जब्त हो गई है 14,000 करोड़ की, बस इतना सा नुकसान हुआ है। पर मेरे पास तो संपत्ति नहीं है ना जब्त करने के लिए। अब वो भी तो देखेगा ना कोर्ट की, आपकी वो कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है ना। किराए का मकान था वो भी हमने उधर खाली कर दिया, बाकी कुछ पहनने के कपड़े, बिस्तर खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान साथ में लेके चलते हैं बस। लेट द कोर्ट डिसाइड कि उन्हें किसका पक्ष सही लगता है। चलो जी, फिर जो भी होगा कोर्ट में देखेंगे वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके जी। ओके चंद्र जी। वैसे आप नकली एडवोकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हो जी। बिल्कुल, आप बहुत आगे जाओगे जी। अभी तो आप माई बाप हो, आप जो कहें। नहीं, आप जो ये नकली एडवोकेट का जो है ना एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, बहुत आगे जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल आपके लिए आगे जाएंगे हम भी। लगे रहो सर, लगे रहो, कोई ना कोई तो डर के हमारे पैसे भर ही देगा। मैं तो खैर आपसे डरा नहीं हूँ, अभी मैं वो पंकज जी से भी थोड़ी बात कर लूँ। इंसान जब पहुँचता है, कोई कंपनी में जब पहुँचती है, बंद हो जाते हैं। हाँ, किसी को कोर्ट में जाना और किसी को मजा नहीं आता इन चीजों में, किसी को भी। मेरी बात सुनो, मैंने जो कहा आपने समझा नहीं क्या? तो कह रहा हूँ आप समझिए। मैं तो समझ गया, पर आप समझ के भी अनाड़ी रह गए। आप बताइए क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कह रहा हूँ आप नकली एडवोकेट की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, किसी को ना कोर्ट में जाना पसंद नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगता है सर।
वो अच्छा आपको लगता होगा, आपके नहीं, मेरे को अच्छे। बहुत अच्छा लगता है ये हर नंबर। किसी को अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि देखो पहले मैं तो किसी ये को पैसा नंबर रिकॉर्डिंग सब लेके कोर्ट में जाऊंगा। मैं तो टाटा कैपिटल को अभी मेल करके डाल देता हूँ ये करना भी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है ना कि एक तो आपको पहले कोई कंपनी या कोई आदमी, मैंने पहला एडवोकेट देखा है जो कॉर्पोरेट लॉयर होके, मतलब जो सामने वाली पार्टी को फोन करके समझा रहा, पहला एडवोकेट देखा मैंने। अरे एडवोकेट आप मेरे हो या टाटा कैपिटल के हो? अरे कंपनी के लिए काम करो ना आप। मैंने फोन करा, एडवोकेट हो तो कंपनी के लिए काम करो। और मेरी बात सुनो, एडवोकेट केस करेगा क्या? एडवोकेट मेरी बात सुनो, एडवोकेट कोर्ट में डालेगा फाइल, कोर्ट से मुझे समन आएगा, पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, एडवोकेट कॉल कर रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर इतना सा कॉमन सेंस नहीं है? गधे हो तुम गधे हो क्या? आप एड्रेस पे हो नहीं अपने। अरे तुम गधे हो क्या? मैं लाइव लोकेशन डालता हूँ, वो पुलिस वालों को लेके तुम आ जाओ यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, राजस्थान राजसमंद, जिला राजसमंद, जिला राजसमंद, काकोले बस स्टैंड, पिन कोड 313324। कब तक आ जाओगे? बन रहे एडवोकेट। खानदान ने भले कोर्ट की सीढ़ियां ना देखी होगी किसी ने, है? ये अच्छा लगा मुझे। खानदान में कोई कोर्ट की सीढ़ियों पे ना चढ़ा होगा तुम्हारे कोई बात नहीं, देखो आप कोई बात नहीं, आएंगे तो सही आप। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। किसी और को, मेरी बात सुनो, किसी और को लगाओ, कोई नया आदमी को लगाओ। यार मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी बातों में। ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ नया आदमी को लगाओ यार। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे नया आदमी को लगाओ भाई। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ सर, त्रिपाठी जी। हाँ जी बोलिए। सर वो वकील साहब तो मेरे को लग रहा है मंदबुद्धि है। कौन बात कर रहे हैं बेटा आप? मैं तो सत्यजीत बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जिससे अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हाँ, वो तो वकील साहब तो पागल है वो तो। कैसे मतलब, क्या बोला वो आपसे? उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो कह रहा है मैं तो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और मैं कंपनी का भी केस लड़ लूंगा, आपका भी लड़ लूंगा, दोनों तरफ से लड़ लूंगा। पैसे मांगने लग गए मेरे से 5000 रुपए। वो तो 5000 रुपया मांगने लग गए आपसे वो? जी जी। आप तो मेरी बात सुनो, उनको मारो गोली, आप तो कार्रवाई कर लो मेरे ऊपर जो भी करनी है। अच्छा जी बेटा, बड़ी अकड़ दिखा रहा तू पुलिस वालों को। अरे अकड़ कहाँ दिखा रहा हूँ साहब, मैं तो और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि वो वकील तो पागल है, आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर लो। अच्छा, वकील पागल हो गया तू? हाँ, वो पागल हो गया, वो तो 5000 रुपए मांग रहा है मेरे से। जैसे चोरी कर रहा, तू ठीक आदमी है? क्या हो गया? तू जगह जगह से चोरियां कर रहा है, चोरी चकारियां कर रहा, डकैती मार रहा, तू मेरी बात सुनो। अरे त्रिपाठी जी एक चीज बताओ, चोरी करने में, डकैती करने में मेहनत कितनी लगती है यार? हाँ, मेहनत कितनी लगती है? अब तुम तो सिर्फ फोन करके ही टाँका मार लेते हो, हमको तो मेहनत करनी पड़ती है ना। सुअर के बच्चे, गांड तोड़ दूंगा तेरी मैं आंड ना फोड़ दूं, तेरे अंडों के आमलेट बना के ना खिला दूं लोगों को मैं? अरे तेरे अंडों के आमलेट खिलाऊंगा लोगों को मैं। ऐसा पुलिस वाला बनेगा, ऐसा पुलिस वाला बनेगा, तेरी पीसीआर में तेरी पाँव 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 निकलेगी तेरी। कुत्ता, अरे तेरे को कुत्ता बना के घुमाऊंगा मैं। तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता साले, तेरे खानदान कुत्तों से भरा हुआ पूरा का पूरा। तेरे गले में पट्टा डाल के घुमाऊंगा पूरे मोहल्ले में। दोबारा किसी को पुलिस वाला बन के फोन किया ना, बताऊंगा कि बीएन त्रिपाठी नाम किसका है। अरे बीएन त्रिपाठी देखना, तो 15 मिनट बाद में फोन नहीं उठाता नजर आएगा तू। सारा बदमाश, थोड़ी देर में फोन नहीं उठाता हुआ नजर आएगा मुझे। तू बदमाश है साला। मैं बदमाश हूँ, चोरी बहुत बड़ा बदमाश हूँ। बदमाश है साला। हाँ मैं बदमाश हूँ। काम करना, सोना त्रिपाठी बन रहा पुलिस वाला, तो एक काम कर, पीसीआर लेके आ जा मेरे घर पे। अरे एड्रेस लिख ले, सुअर का बच्चा। अरे ओ पुलिस वाले त्रिपाठी, एड्रेस लिख मेरा। पुलिस ऑफिसर को तू मेरा एड्रेस लिखना, पुलिस ऑफिसर। अरे पुलिस ऑफिसर का बच्चे, मेरा एड्रेस लिख ले भैया। कुत्ता बना के साली नकली पुलिस बनता है तू, एक रिकवरी एजेंट होके पुलिस वाला बन के आम पब्लिक को डराने की कोशिश करता है। तेरे ऊपर कितनी धाराएं लगेगी पता है तुझे? तेरे ऊपर कौन सी धारा में तेरे को घसीटूंगा साले, इतना घसीटूंगा घिस घिस के तू थोड़ा सा हो जाएगा। तू अभी 70-80 किलो 90 किलो का होगा, घिसते 90 ग्राम का हो जाएगा साले। इतना घिसूंगा तेरे को कोर्ट की सीढ़ियों में ले जाके। पुलिस वाला बन रहा है, चोरी चकारी करता, पुलिस वाला बन रहा है तू। चल पीसीआर निकाल, पीसीआर निकाल के एड्रेस पे पहुंच रहे। साला
तेरा कितनी देर में आएगा रे नकली पुलिस? चोर बनाया तू, हवा मिर्ची लगेगा बनाएगा साले का काम बनते बनते बिगड़ गया लगता है मेरे को लग रहा। आप चोर, तू चोर, तेरे बच्चे हाँ, चोर, तेरा तो खानदान साले चोरों से भरा हुआ। हाँ मैं चोर हूँ तो तू आ जा रे। चल एक चीज बता, मैं चोर हूँ तू पुलिस है, आज क्यों नहीं रहा ये तो बता। कितना बड़ा काम कर रहा है तू। अरे तू आज क्यों नहीं रहा ये तो बता, कार्रवाई करने दस पे। साला पक्कार आदमी है साला तू। अरे पुलिस वाले तू आज क्यों नहीं रहा ये तो बता। तू टट्टी है साला, तू खा ले मुझे साला तेरे ऊपर तो खा ले सारे टट्टी खा ले ऊपर पड़ेगा साला सुअर का बच्चा। तू साला टट्टी अरे है, क्या हुआ? ये वाली अरे टट्टी क्या है, हुआ बेटे? साला सुअर। अरे तेरी आवाज निकलना बंद हो गई बेटा। वो टट्टी है। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो मक्खी है। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे क्या हो गया लाला? ए लाला, ए रिकवरी वाले लाला, अरे रिकवरी वाले लाला, टट्टी पर ही बैठे। अरे टट्टी खा ले तू। अरे क्या हो गया? सुअर है। अरे फोन चालू रखना। सुअर है, सुअर। हाँ तेरा बाप भी तो सुअर है, ऐसी चीज नहीं। तेरा बाप भी तो सुअर है, सही पहचान लिया तूने। तू भी और तू सुअर का बच्चा है, तू मेरा ही बच्चा है ना? साला मक्कार मेरा ही बच्चा है ना? अरे तू मेरा ही बच्चा है ना ये तो बता। बदमाश जो है ना, हाँ। तेरी बहन की दबा देता हूँ अरे मैं। चुच्चिया, अरे चुच्चिया तो मैं तेरी बहन की और तेरी मम्मी की, तेरी बीवी की, सबके दबाने वाला हूँ साले। तेरी जान तोड़ूंगा मैं भी। बहन के तेरी माँ का, तेरी का नकली पुलिस बल्ले हराम के बच्चे साले। तेरा बाप कौन था, माँ कौन थी साले लावा? अरे कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरेगा तू? उतारूंगा ये तो बता।